पुलिस के डर से पाल बाबू ने वह कर डाला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बुआ जी की उस चाल का भंडाफोड़ कर दिया जिसे वो बरसों से रचती आई थीं। और जब यह सच सबके सामने आया तो दुर्गा देवी का गुस्सा जैसे ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। उन्होंने आव देखा न ताव और अपनी ननद को एक ऐसा थप्पड़ जड़ा जिसने न सिर्फ रिश्तों की परतें उधेड़ दीं बल्कि पूरे घर की फिजा को सन्नाटे से भर दिया। अब जो आगे हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। जैसे ही यह सब उजागर हुआ, उस घर के आंगन में पुलिस की गाड़ियां आ खड़ी हुईं। पुलिस का जत्था जैसे किसी बड़े अपराधी को पकड़ने आया हो। हवा में अजीब सा तनाव था। डर, अपमान, झिझक और बिजली जैसी चुप्पी हर कोने में तैर रही थी। और फिर जैसे ही वह सीन शुरू होता है, हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारी अमरदादा को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में पकड़ने आगे बढ़ते हैं। अमरदादा, एक ऐसा इंसान जो अपने बड़े संस्कारी खानदान का सीधा सच्चा बेटा है, उस पल में बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ा रह जाता है। वह हर ताने, हर नज़र, हर इल्ज़ाम को जैसे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सहता चला जाता है। चारुलता, उसकी पत्नी, वह ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसके होंठों से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, बेकसूर। बेकसूर है मेरा अमर। उसकी हिचकियां जैसे पूरे माहौल को और भारी बना रही थीं। घर की दीवारों पर जैसे यह सब साया बनकर उभर रहा था। उसी पल उस गहरी चुप्पी को चीरती हुई एक आवाज़ गूंजी, शेरनी की दहाड़ की तरह। वह आवाज़ थी छोटी बहू अहाना की, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देखती आ रही थी, पर अब और नहीं। वह जैसे एक तूफान बनकर सामने आई। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में दृढ़ता, हाथ में मोबाइल फ़ोन और आवाज़ में सच्चाई की आग। उसके कदमों की आहट ने पूरे माहौल को हिला दिया। उसने बिना एक पल गंवाए इंस्पेक्टर के सामने वह सबूत रखे, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिनसे पूरा मामला ही पलट गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि पिशमणी बुआ जी खुद एक नकली ग्राहक को पैसे थमा रही थीं। वह दृश्य इतना स्पष्ट था कि कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची। वहीं ऑडियो में उनकी धमकी सुनाई दे रही थी पाल बाबू को कि अगर उन्होंने दुर्गा देवी के परिवार को फंसाने का काम नहीं किया तो उनके पुराने गुनाहों को पुलिस के सामने ला दिया जाएगा। यह साजिश इतनी गहरी थी कि सबका दिल दहल गया। जब इंस्पेक्टर ने यह सब देखा और सुना तो उन्होंने तुरंत रुख बदला और पाल बाबू को लताड़ते हुए कहा कि पुलिस को गुमराह करना और एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाना गंभीर अपराध है। इतना सुनते ही पाल बाबू, जो हमेशा अपने पैसे और रसूख के बल पर अकड़ में रहते थे, वह कांपने लगे। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह जमीन पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए सारी सच्चाई उगल दी। उनकी उंगलियां कांपती हुई बुआ जी की ओर उठीं। साहब, ये बुआ जी हैं। इन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे। इन्होंने ही कहा था कि दुर्गा देवी के मूर्ति कारखाने को बर्बाद करना है। इस बयान से पूरा घर जैसे कांप उठा। सबसे ज्यादा गहरा आघात दुर्गा देवी को लगा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई, एक बार फिर, लेकिन इस बार कोई संकेत नहीं, बल्कि यह सच्चाई का करारा तमाचा था। उन्होंने पिशमणी को देखा, वही ननद जिसे उन्होंने बेटी से बढ़कर चाहा था, जिस पर उन्होंने आंख मूंद कर भरोसा किया, और आज वही रिश्तेदारी, वही भरोसा उन्हें कुचलने वाली साजिश में बदल गया था। दुर्गा देवी के भीतर का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। वह कांपती हुई उठीं और बिना कोई शब्द बोले पिशमणी के पास जाकर एक ऐसा थप्पड़ जड़ा जिसकी गूंज पूरे घर की नींव तक पहुंची। यह थप्पड़ सिर्फ चेहरे पर नहीं था, यह पिशमणी के अहंकार पर पड़ा था, उनके विश्वासघात पर और उस धोखे पर जिसे उन्होंने अपने ही परिवार के खिलाफ पाला था। पिशमणी की आंखों में अब कोई नाटक नहीं था। वह आंसू जो बह रहे थे, अपमान की पीड़ा से थे। दुर्गा देवी ने सख्त निगाहों से उन्हें देखा। उनकी आवाज़ अब चट्टान की तरह ठोस हो चुकी थी। तूने क्या किया पिशमणी? जिस घर ने तुझे जगह दी, जिस बेटे को तूने अपनी गोद में खेलाया, उसे ही जेल भिजवाने की साजिश। यह कारोबार, यह मूर्तियाँ, यह हमारी मेहनत का फल हैं, और तूने सब मिट्टी में मिला दिया। तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? उनकी आंखों से अब आंसू नहीं, आग निकल रही थी। अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ न्याय था। पिशमणी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अब किसी को फर्क नहीं पड़ा। चारुलता, जो अब तक चुप थी, वह भी सास के साथ खड़ी थी।
अमर की आंखों में अब पहली बार सुकून की रेखा थी। अहाना जानती थी, उसने सिर्फ अपने जेठ को नहीं, दुर्गा देवी के अंधविश्वास को भी तोड़ा है। यह भ्रम कि खून कभी धोखा नहीं देता। इंस्पेक्टर ने पाल बाबू और पिशामणि को सख्त चेतावनी दी और पाल बाबू ने डर के मारे शिकायत वापस ले ली। पर असली सजा तो पिशामणि को मिल चुकी थी। वह थप्पड़ उनकी आत्मा पर पड़ा था। जैसे ही पुलिस चली गई, घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। पिशामणि अब जमीन पर बैठी थी, हार की आग में जलती हुई। वह जानती थी, यह सिर्फ शुरुआत है। अब वह बदले की नई कहानी रचेगी। एक ऐसी जंग जिसमें छल, द्वेष और पारिवारिक खटास की आंधी चलेगी। अब यह कहानी सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रही, यह बन चुकी है दो बहुओं के साहस और एक ननद के विश्वासघात की खुली जंग। दुर्गा देवी का सख्त शासन जारी है, लेकिन छोटी बहू अहाना अब एक नई शुरुआत की तैयारी में है। मिट्टी की मूर्तियों का व्यवसाय फिर से खड़ा किया जा रहा है। कुछ घरवाले जैसे चाचा जी और बिजली की बहन इस पर ऐतराज कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं अडिग हैं, क्योंकि यह उनका स्वाभिमान है। इसी बीच अमर एक ग्राहक पाल बाबू से मिलने निकलते हैं। उम्मीदें हैं कि नया ऑर्डर मिलेगा, पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि पिछला पुलिस के डर से पाल बाबू ने वह कर डाला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बुआ जी की उस चाल का भंडाफोड़ कर दिया जिसे वो बरसों से रचती आई थीं। और जब यह सच सबके सामने आया तो दुर्गा देवी का गुस्सा जैसे ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। उन्होंने आव देखा न ताव और अपनी ननद को एक ऐसा थप्पड़ जड़ा जिसने न सिर्फ रिश्तों की परतें उधेड़ दीं, बल्कि पूरे घर की फिजा को सन्नाटे से भर दिया। अब जो आगे हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। जैसे ही यह सब उजागर हुआ, उस घर के आंगन में पुलिस की गाड़ियां आ खड़ी हुईं। पुलिस का जत्था जैसे किसी बड़े अपराधी को पकड़ने आया हो। हवा में अजीब सा तनाव था। डर, अपमान, झिझक और बिजली जैसी चुप्पी हर कोने में तैर रही थी। और फिर जैसे ही वह सीन शुरू होता है, हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारी अमरदादा को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में पकड़ने आगे बढ़ते हैं। अमरदादा, एक ऐसा इंसान जो अपने बड़े संस्कारी खानदान का सीधा सच्चा बेटा है, उस पल में बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ा रह जाता है। वह हर ताने, हर नज़र, हर इल्ज़ाम को जैसे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सहता चला जाता है। चारुलता, उसकी पत्नी, वह ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसके होंठों से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, बेकसूर। बेकसूर है मेरा अमर। उसकी हिचकियां जैसे पूरे माहौल को और भारी बना रही थीं। घर की दीवारों पर जैसे यह सब साया बनकर उभर रहा था। उसी पल उस गहरी चुप्पी को चीरती हुई एक आवाज़ गूंजी, शेरनी की दहाड़ की तरह। वह आवाज़ थी छोटी बहू अहाना की, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देखती आ रही थी, पर अब और नहीं। वह जैसे एक तूफान बनकर सामने आई। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में दृढ़ता, हाथ में मोबाइल फ़ोन और आवाज़ में सच्चाई की आग। उसके कदमों की आहट ने पूरे माहौल को हिला दिया। उसने बिना एक पल गंवाए इंस्पेक्टर के सामने वह सबूत रखे, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिनसे पूरा मामला ही पलट गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि पिशामणि बुआ जी खुद एक नकली ग्राहक को पैसे थमा रही थीं। वह दृश्य इतना स्पष्ट था कि कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची। वहीं ऑडियो में उनकी धमकी सुनाई दे रही थी पाल बाबू को कि अगर उन्होंने दुर्गा देवी के परिवार को फंसाने का काम नहीं किया तो उनके पुराने गुनाहों को पुलिस के सामने ला दिया जाएगा। यह साजिश इतनी गहरी थी कि सबका दिल दहल गया। जब इंस्पेक्टर ने यह सब देखा और सुना तो उन्होंने तुरंत रुख बदला और पाल बाबू को लताड़ते हुए कहा कि पुलिस को गुमराह करना और एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाना गंभीर अपराध है। इतना सुनते ही पाल बाबू, जो हमेशा अपने पैसे और रसूख के बल पर अकड़ में रहते थे, वह कांपने लगे। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह जमीन पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए सारी सच्चाई उगल दी। उनकी उंगलियां कांपती हुई बुआ जी की ओर उठीं। साहब, ये बुआ जी हैं। इन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे। इन्होंने ही कहा था कि दुर्गा देवी के मूर्ति कारखाने को बर्बाद करना है। इस बयान से पूरा घर जैसे कांप उठा। सबसे ज्यादा गहरा आघात दुर्गा देवी को लगा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई, एक बार फिर, लेकिन इस बार कोई संकेत नहीं,
बल्कि यह सच्चाई का करारा तमाचा था। उन्होंने पिशमणी को देखा, वही ननद जिसे उन्होंने बेटी से बढ़कर चाहा था, जिस पर उन्होंने आंख मूंद कर भरोसा किया, और आज वही रिश्तेदारी, वही भरोसा उन्हें कुचलने वाली साजिश में बदल गया था। दुर्गा देवी के भीतर का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। वह कांपती हुई उठीं और बिना कोई शब्द बोले पिशमणी के पास जाकर एक ऐसा थप्पड़ जड़ा जिसकी गूंज पूरे घर की नींव तक पहुंची। यह थप्पड़ सिर्फ चेहरे पर नहीं था, यह पिशमणी के अहंकार पर पड़ा था, उनके विश्वासघात पर और उस धोखे पर जिसे उन्होंने अपने ही परिवार के खिलाफ पाला था। पिशमणी की आंखों में अब कोई नाटक नहीं था। वह आंसू जो बह रहे थे, अपमान की पीड़ा से थे। दुर्गा देवी ने सख्त निगाहों से उन्हें देखा। उनकी आवाज अब चट्टान की तरह ठोस हो चुकी थी। तूने क्या किया पिशमणी? जिस घर ने तुझे जगह दी, जिस बेटे को तूने अपनी गोद में खेलाया, उसे ही जेल भिजवाने की साजिश। यह कारोबार, यह मूर्तियां, यह हमारी मेहनत का फल है, और तूने सब मिट्टी में मिला दिया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? उनकी आंखों से अब आंसू नहीं, आग निकल रही थी। अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ न्याय था। पिशमणी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अब किसी को फर्क नहीं पड़ा। चारुलता, जो अब तक चुप थी, वह भी सास के साथ खड़ी थी। अमर की आंखों में अब पहली बार सुकून की रेखा थी। अहाना जानती थी, उसने सिर्फ अपने जेठ को नहीं, दुर्गा देवी के अंधविश्वास को भी तोड़ा है। यह भ्रम कि खून कभी धोखा नहीं देता। इंस्पेक्टर ने पाल बाबू और पिशमणी को सख्त चेतावनी दी, और पाल बाबू ने डर के मारे शिकायत वापस ले ली। पर असली सजा तो पिशमणी को मिल चुकी थी। वह थप्पड़ उनकी आत्मा पर पड़ा था। जैसे ही पुलिस चली गई, घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। पिशमणी अब जमीन पर बैठी थी, हार की आग में जलती हुई। वह जानती थी, यह सिर्फ शुरुआत है। अब वह बदले की नई कहानी रचेगी, एक ऐसी जंग जिसमें छल, द्वेष और पारिवारिक खटास की आंधी चलेगी। अब यह कहानी सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रही, यह बन चुकी है दो बहुओं के साहस और एक ननद के विश्वासघात की खुली जंग। दुर्गा देवी का सख्त शासन जारी है, लेकिन छोटी बहू अहाना अब एक नई शुरुआत की तैयारी में है। मिट्टी की मूर्तियों का व्यवसाय फिर से खड़ा किया जा रहा है। कुछ घरवाले जैसे चाचा जी और बिजली की बहन इस पर ऐतराज कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं अडिग हैं, क्योंकि यह उनका स्वाभिमान है। इसी बीच अमर एक ग्राहक पाल बाबू से मिलने निकलते हैं। उम्मीदें हैं कि नया ऑर्डर मिलेगा, पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि पिछला